हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सबको दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपको अपराध के बारे में बताने जा रहा हूँ। अपराध, जुर्म, ऑफेंस, अपराध, जुर्म। कई तरह का होता है। जुर्म में एफआईआर जो होती है वो कई तरह से होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि वो थाने में जाते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वो अपना एफआईआर का कागज़ लिए इधर उधर घूमते हैं और कहते हैं कि एफआईआर हमने लिखवाई, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही है। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी एफआईआर में पुलिस कुछ कर सकती है और कौन सी एफआईआर में पुलिस नहीं कर सकती है। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आपको बता दें कि कोई घटना हो जाती है तो एफआईआर कराई जाती है। किसी के साथ मारपीट हो जाए, किसी के साथ कुछ और घटना हो जाए, चोरी हो जाए या लूट जाए, या किसी को घर में घुस के कोई गाली दे, मारे पीटे, तो एफआईआर की जाती है। अब एफआईआर एक ऐसी होती है जिसमें कार्रवाई पुलिस कर देती है और एक ऐसी होती है जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो आदमी परेशान होता है और दौड़ता है। तो इसी के बारे में ये जानकारी है। तो आज आप समझ लें कि आम आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि एफआईआर जिसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है वो कौन सी होती है और जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती वो कौन सी होती है। अब आप समझ लीजिए, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। अब ये अपराध जो हैं दो तरह के हैं। जैसे संज्ञेय अपराध क्या है? किसी ने किसी के गोली मार दी तो ये संज्ञेय अपराध है। अगर वो मर गया तो 302 आईपीसी बनी, और अगर वो नहीं मरा, बच गया, तो 307 आईपीसी। तो 302, 307 आईपीसी ये संज्ञेय अपराध हैं। इसमें एफआईआर हुई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट हो गई, इसमें आपने रिपोर्ट लिखा दी। तो अब क्या है इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी और बिना किसी वारंट के उसकी गिरफ्तारी करेगी, जांच पड़ताल करेगी। सब अधिकार पुलिस को मिल गया। जैसे ही एफआईआर लिखी गई, क्राइम नंबर पड़ गया, बस समझ लीजिए पुलिस के हाथ में पावर आ गई और पुलिस अपना काम शुरू कर देगी। एक एफआईआर इस तरह की होती है। मतलब जो बड़े अपराध हैं उसकी एफआईआर कैसी होगी? कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय। वो एफआईआर कैसी होगी? संज्ञेय का मतलब यानी पुलिस जो है उसमें एकदम से अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, बिना अदालत के से कुछ पूछे वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी। उसको कहते हैं संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आप आइए दूसरे पे, जो दूसरा इसका है पार्ट, वो क्या है? एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। वो सीआर होती है कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एनसीआर। अब जैसे मान लीजिए आपके साथ मारपीट हो गई, किसी ने आपको बहुत मारा पीटा, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा, लाठी से भी मारा, डंडों से भी मारा, और गालियाँ दी, बहुत बुरी बदतमीज़ी करी, बुरी गालियाँ दी, सब कुछ किया, थप्पड़ मार दिया, जूता मार दिया, चप्पल मार दी, बेइज्जती कर दी, बहुत कुछ कर दिया आपके साथ। लेकिन जब आप एफआईआर लिखाने गए तो आपकी एफआईआर कैसे लिखी गई? एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, असंज्ञेय। क्या हुआ? असंज्ञेय रिपोर्ट यानी असंज्ञेय। तो जब असंज्ञेय रिपोर्ट लिखाई गई, आपने एनसीआर लिखी गई, तो उसमें क्या है? उसमें पुलिस को पावर ही नहीं है कि वो किसी मुल्जिम के घर दबिश दे, किसी को गिरफ्तार करे, या वो किसी मुल्जिम को थाने बुलाए कि तुम आओ, तुम्हारे खिलाफ़ एफआईआर है। उसको पावर ही नहीं है। एनसीआर में पुलिस को पावर नहीं है, वो आपकी दर्ज कर लेगी, बस इतना वो कर सकती है। अब उसको पावर कम मिलेगी,
इससे पहले मैं ये बता दूं कि लोग एनसीआर लिखने के बाद बहुत से लोग घूमते हैं, कचहरी में मार जाते हैं, वकीलों से मिलते हैं और परेशान होते हैं कि हमने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस अभी तक गई नहीं जांच के लिए, ना पुलिस उसे बुलाने गई, ना पुलिस ने उनको पकड़ा। तो वो पकड़ ही नहीं सकती, जब उसको पावर ही नहीं है तो किसी के दरवाजे पे वो कैसे जाए? उसको पावर मिलेगी जब ही तो जाएगी। अब वो क्या होता है इसमें, जैसे एनसीआर लिख गई आपकी, मान लिया 323 में, 323 आईपीसी में आपकी एफआईआर लिख गई, किसी ने आपको 2-4 थप्पड़ मार दिए, लात घूंसे मार दिए, आपकी एनसीआर 323 में लिख गई। जब एनसीआर लिख गई, ये रिपोर्ट आपको नकल मिल गई। अब इसकी जांच पुलिस कैसे करेगी वो आपको बता दें। इसकी जांच करने के लिए अदालत से इजाज़त लेना पड़ेगी। उस एनसीआर की कॉपी लगा के आप अदालत में एक प्रार्थना पत्र देंगे, और वो प्रार्थना पत्र आप कैसे देंगे? धारा 155 सब सेक्शन 2 यानी 155(2) सीआरपीसी में आप थ्रू वकील के ज़रिए अदालत में वो प्रार्थना पत्र देंगे, और उसमें ये प्रार्थना करेंगे अदालत से कि एनसीआर ये हमने इस नंबर की एनसीआर थाने पे दर्ज कराई है और इसकी पुलिस से जांच कराने की अनुमति दी जाए। तो जब अदालत अगर ऐसा आदेश पारित कर देती है कि इस एनसीआर की पुलिस जांच करे, तब तो वो पुलिस जांच के लिए आदेश हो गया, तब पुलिस को पावर आ जाएगी। फिर पुलिस क्या करेगी? उसकी जांच करेगी, लेकिन फिर भी उसमें पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो असंज्ञेय अपराध है, उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस जांच पड़ताल करेगी। अगर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि अपराध कुछ हुआ है, यानी किसी भी सेक्शन का अपराध हुआ है, तो उस अपराध में, उस सेक्शन में, उस धारा में पुलिस क्या करेगी? चार्जशीट तैयार करके अदालत को भेज देगी। अब अदालत जो है आगे की कार्रवाई उस पर करेगी। अब आगे की कार्रवाई जैसे सब मुकदमों में होती है, आपको पहले बता चुके हैं, शुरू से आखिर तक मुकदमा कैसे चलता है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसी तरह से अदालत में कार्रवाई करेगी। तब अदालत उस पर जो चार्जशीट आई है उस पर कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ेगी। और फिर क्या होगा? फिर आगे जब बढ़ेगी अदालत, तो मुल्ज़िमानों के पास जो भी मुल्ज़िम आपने लिखाए होंगे 1-2, उन पर सम्मन आएगा। सम्मन का मतलब ये आपको बताते चलें, सम्मन का मतलब होता है बुलावा, यानी आपको अदालत से बुलावा आएगा कि आप अदालत में आइए और जो कुछ आपको कहना है वो कहिए। मतलब आप अदालत में आइए और हाजिर होइए और अपनी ज़मानत कराइए। वो एक बुलावा पत्र आपके पास आएगा जिसको सम्मन कहते हैं। और अगर ये बार बार सम्मन आपके पास आता है, और कई बार आता है और सम्मन लेने के बाद भी आप सम्मन ले भी लेते हैं, आप दस्तखत भी कर देते हैं, रिसीव कर लेते हैं, और उसके बाद भी आप अदालत में अगर नहीं जाते हैं तो मामला फिर गंभीर हो जाएगा। फिर अदालत आपका पहले तो 2-3 बार 4 बार सम्मन भेजेगी, फिर आपका BW भेजेगी, यानी BW का मतलब बेलेबल वारंट। उसमें ये निर्देश होता है कि उस व्यक्ति को पुलिस बुलाए और बुलाने के बाद उसे ज़मानत दे के छोड़ दे, उसे गिरफ़्तार ना करे, यानी गिरफ़्तार करके अदालत में न लाए। और इस तरह 2-3 बार ये चलेगा। 2-3 बार बेलेबल वारंट आया और फिर भी वो मुल्ज़िम नहीं गया, तो फिर उसका NBW आएगा। और NBW का मतलब होता है नॉन बेलेबल वारंट, यानी उसमें फिर आपको पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। तो ये है 2 तरह का अपराध, एक अपराध संज्ञेय और एक अपराध असंज्ञेय। दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि एक अपराध ऐसा होता है जिसमें पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार होता है, पुलिस अपनी मर्ज़ी से तुरंत कार्रवाई शुरू कर देगी। और असंज्ञेय अपराध में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस NCR अगर है, NCR की रिपोर्ट है, तो उसमें पुलिस को अधिकार नहीं है। उसमें जब तक कि अदालत इजाज़त न दे दे वो कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती है। ये बहुत बारीकी है कानून की कि लोग रिपोर्ट लिखाए आते हैं, जैसे कभी कभी लोगों के ज़्यादा भी चोट लग जाती है।
अच्छी खासी चोट लग जाती है, लेकिन वो इस लायक नहीं होती है कि उनका मुकदमा कागनिजेबल बने, तो वो नॉन कागनिजेबल ही केस बनता है। उन्हें लगता है कि हम तो बहुत पिटे और हमारी पुलिस कुछ कर नहीं रही है। तो इसी वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि पुलिस के पास अधिकार नहीं होता है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपने पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।